जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्मों जन्म तक जो संत महंत और भक्त वृंद, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, इधर माता जी देखिए, इतनी गूढ़ बात हम बता रहे हैं लेकिन सबका ध्यान उधर भटक जाता है। यही है माया का संसार, समुझ टक रोहियो बढ़ो अगार, पांव के आगे फिसलन है, राह सूखी पर रपटन है। मन ऐसा भ्रमित हो जाता है कि महाराज समझे में कुछ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जितना समय निकालो उतना समय ईमानदारी से निकालो। भागवत की जब कथा होती है तो उसमें सबसे पहला वृत्तांत तो यही आता है कि भगवान की भक्ति कैसे दृढ़ हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इसका पूरा वृत्तांत आता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की भक्ति तभी दृढ़ आपकी होगी जब वो ज्ञान वैराग्य से युक्त होगी। अगर आपकी भक्ति ज्ञान वैराग्य से विहीन है तो आपकी भक्ति बांझ है, किसी काम की नहीं है। आप भक्ति तो कर रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी भक्ति ज्ञान वैराग्य से अगर विहीन है तो किसी काम की नहीं है। ज्ञान वैराग्य ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। आप भजन कर रहे हैं, भजन करते करते दिमाग चारों तरफ दौड़ रहा है। पता नहीं बहू ने दूध चढ़ाया था गैस पर, पता नहीं उबल रहा होगा, उतार दिया होगा। बैठी बैठी भजन माता जी कर रही है लेकिन सारा दिमाग दूध में रखा हुआ है। पता नहीं पोता उठा होगा, अगर उठा है तो कहां से उठा है, ऐसा तो नहीं कोने से कूद पड़े। कहने का मतलब, जीवन में जब तक ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है, ज्ञान इस चीज का होना चाहिए कि क्या करूं मैं और क्या न करूं, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। और वैराग्य किस चीज से होना चाहिए? वैराग्य आपको संसार से होना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हम नहीं कहते कि आप 4 घंटा निकालो, 5 घंटा निकालो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो जिन समय में हम केवल और केवल भगवान की भक्ति को ही करें। और जब हमारा एकांत होता है, सुदृढ़ होता है, तो भगवान उस भक्त की पुकार को सहजता से सुनते हैं, क्योंकि हमारा कांटेक्ट सीधा परमात्मा से होता है। ईश्वर अंश हम हैं, और जब हम ईश्वर के ही अंश हैं तो हमारा कांटेक्ट क्यों नहीं महाराज होगा? जैसे आपके पावर हाउस का कांटेक्ट यहां पर है, आप स्विच ऑन करते हैं लाइट जलती है, स्विच बंद करते हैं लाइट बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वो हमारे पावर हाउस हैं और हम उनका कनेक्शन है यहां से। इसलिए अपनी इस बुद्धि को संसार से न भ्रमित करके और संसार में न भ्रमित करके केवल भगवान के पादार बिंदु में लगा करके अगर भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान निश्चित उस पर कृपा करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने मध्याह्न कालीन के वेला में भगवान के अनेकानेक चरित्र सुने, किस प्रकार से भगवान दैत्यों का उद्धार करते हैं और भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, आप कृपा करके हमको ये बताइए कि जिन दैत्यों का भगवान
संहार करते हैं, जिनका उद्धार करते हैं, वो सब कहां जाते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे नारद, इसमें कोई पूछने वाली बात है? भगवान के हाथों से जिनका उद्धार होता है वो सीधा भगवत धाम को ही चले जाते हैं, उनका महाराज कल्याण हो जाता है। महाराज संत फिर वो कहां रहते हैं? उनका कल्याण कैसे होता है? बोले उनका भी कल्याण होता है, परंतु उनका बाद में होता है और दुष्टों का पहले कल्याण हो जाता है। तो नारद जी ने कहा कि पितामह ये बताओ, ये भगवान ने अलग अलग विधान क्यों बनाया है? पहले कल्याण तो भक्तों का करना चाहिए, क्योंकि भक्त उनकी भक्ति करते हैं और भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान को प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए पहले जो है भक्तों को भेजना चाहिए, उसके बाद दुष्टों को भेजना चाहिए वैकुंठ धाम। नारद जी कहते हैं कि ये तो गलत बात है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र, भगवान के नियम में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है, क्योंकि हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे। ऐसे एक बार एक व्यक्ति ने ब्रह्मा जी पर शंका उत्पन्न की कि महाराज, ब्रह्मा जी सृष्टि का जब निर्माण करते हैं तो बड़ा उल्टा सीधा निर्माण कर देते हैं महाराज हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सावधान होकर के, हम पूछ लेंगे बाद में। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पाते हैं, लग रहा थोड़ा अनभिज्ञ हैं। क्यों? एक बार वो एक यात्री मार्ग से निकलकर जा रहा था, तो जाते समय मार्ग में उसको प्यास लगी, भूख लगी और थोड़ा उसको थकान महसूस हुई। तो उसने एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम किया और लेट करके मन में विचार करने लगा कि देखो ब्रह्मा जी कितने बड़े अज्ञानी हैं। ब्रह्मा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा पेड़ बना दिया और इस पेड़ में छोटे छोटे फल लगा दिए। भला बताओ, इतना विशाल का पेड़ है तो बड़े बड़े फल होने चाहिए। मन में विचार किया कि जो कद्दू का होता है ना, कद्दू का वृक्ष, महाराज वो तो इतना कमजोर बनाया है और इतना बड़ा फल उसमें लगा दिया। वृक्ष बहुत कमजोर है लेकिन फल उसका बहुत जोरदार लगाया है। लेकिन आम का वृक्ष बहुत जोरदार है लेकिन फल बहुत छोटा लगाया है। ब्रह्मा जी अगर हमसे पूछते तो हम उनको ये सलाह दे देते कि कौन सा फल किसमें लगाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सब लोग। ऐसा विचार करता करता वो व्यक्ति यात्री वहीं पर लेट गया और लेट करके अचानक उसको नींद आ गई। और जब नींद आई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अचानक से उस वृक्ष के ऊपर एक तोता आया और तोते ने आकर के एक आम के फल में अपनी चोंच लगाई और जैसे चोंच लगाई वो फल टूट करके उस व्यक्ति के नाक पे गिरा करके धम्म से। अब जैसे नाक पे गिरा आकर के व्यक्ति एकदम से तमतमा गया और खड़ा हो गया और उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि प्रभु, या को हमारी मति से आपने निर्माण नहीं किया था। अगर इस पेड़ में कद्दू का फल लगा होता और महाराज वो हमारी नाक पर गिरता तो क्या हम आज जीवित होते? नहीं होते ना। इसलिए भगवान की सत्ता पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। भगवान की अच्छाई का वर्णन कहां तक किया जाए। कहां करो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहां कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते। नारद जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, आपने हमें भगवान शिव की अनेकानेक चरित्रों का वर्णन करके सुनाया, परंतु जो भगवान के आराध्य हैं उनका तो चरित्र हमको सुनाया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जब तक मति निर्मल न हो जाए तब तक राम जी के चरित्रों को समझ पाना संभव नहीं है ये, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।
लोग कथा को सुन लेते हैं, कथा को सुन करके इधर सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं और निकल जाते हैं। कथा का सारा तत्व तो यही है कि सुना जाए। मैंने पहले दिन बताया था, मनसा मननम तस्य श्रवणादिर्विभिर यथा कीर्तनम तच्चरित्रस्य रघुनाथस्य कीर्तनम। भगवान की कथा का सच्चा पात्र वही है जो निष्ठा पूर्वक सुनता है और जिसने संतों का सानिध्य प्राप्त किया है। और कथा का सारतत्व तभी प्राप्त होता है जब कथा को पहले सुनो, सुनने के बाद में फिर उसका मनन करो और मनन के बाद फिर उसका चिंतन करो। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति और निष्ठा जागृत नहीं होगी। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, कृपा करके हमें रघुनाथ जी के चरित्रों का वर्णन करके सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान के तो अनेकाद अनेक चरित्र हैं, कौन सा चरित्र आप सुनना चाहेंगे? नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे पितामह, आप जो चरित्र हमें सुनाना चाहें, जो चरित्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो, वही हमको सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, आइए हम आपको श्री रघुनाथ जी के चरित्रों का वर्णन करके सुनाते हैं। इक्ष्वाकु वंश में भगवान का जन्म होना निश्चित हुआ। पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया कि हम आपके घर में पुत्र रूप में प्रकट होंगे। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने के बाद में भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अगला जन्म हुआ, अगले जन्म में उसी इक्ष्वाकु वंश में एक महाराज हुए जिनका नाम है दशरथ। दशरथो या महाज्ञानी दासरथो यस्य रूप वै कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते। जो महाराज दशरथ हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इस एक छत्र पृथ्वी के राजा हैं महाराज। बड़े धर्मवान हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इनका विवाह हुआ। इनकी 3 रानियां हैं। सबसे बड़ी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 रानियां हैं। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक उनके मन में विचार आया कि चलो चलते हैं इंद्र की सभा में। इंद्र की सभा में पहुंचे, स्वागत सत्कार हुआ। स्वागत सत्कार होने के बाद में जब उस इंद्र की सभा से महाराज दशरथ जाने लगे तो देखा कि इंद्र की सभा में जिस आसन पर महाराज दशरथ बैठे थे, उस आसन को प्रक्षालित किया जा रहा था। दशरथ जी ने पीछे मुड़कर के देखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके मन में शंका व्याप्त हो गई। जब शंका व्याप्त हुई तो शंका का समाधान करने के लिए वो जाकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे और जाकर के ये प्रश्न किया कि महाराज ऐसा क्यों हुआ। मैं इंद्र की सभा में गया था और जब मैं वहां से निकलने लगा तो हमारे आसन को प्रक्षालित किया गया, ऐसा क्यों? वशिष्ठ जी ने पूरा वृत्तांत बताया। कुंडली देखी, कहा कि आपके कुंडली में संतान योग नहीं महाराज है। कैसे होगा? एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सूत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सूत
भई गलान मोरे सुत नाही। ऐसी जब ग्लानि हुई अपने गुरुदेव के पास में गए, गुरुदेव ने पूरा वृत्तांत बताया। कहा महाराज कैसे होगा। वशिष्ठ जी ने सांत्वना प्रदान की। धरहु धीर हुई है सुतचारी। महाराज आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपके घर एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्रों की उत्पत्ति होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब तो वशिष्ठ जी के आदेश पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव लेकर के कटोरे में पायस प्रकट हुए। खीर का कटोरा लेकर के जब प्रकट हुए, दशरथ जी को प्रदान किया। कहा कि जाओ इसको बराबर बराबर तीनों रानियों में बांट दीजिए। दशरथ जी गए, तीनों रानियों को वो खीर का प्रसाद दिया। समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा हुई। भगवान की आगमन का शुभ समय जैसे ही नजदीक आया, अब तो सब देवता गए और जाकर के आकाश मंडल में भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप तो प्रणत जनों को रक्षा प्रदान करने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले हैं, इसलिए आपके आगमन पर मैं आपकी बारंबार स्तुति करता हूँ। सब देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्यम तव रूप सत्यम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब तो भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। चारों दिशाओं में मानो आनंद ही आनंद छा गया। पूरी प्रजा प्रसन्न है क्योंकि आज भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान के प्रादुर्भाव के समय ब्रह्मादि देवता सब नवमंडल में खड़े हो गए और इधर चैत्र मास आ गया, नवमी तिथि आ गई, दिन का मध्य दिवस आ गया। मध्य दिवस अरुषित न घामा, न उसमें दोपहर है और ना शाम है, ना ही धूप है और ना ही निशा है, एकदम शांत दिन है क्योंकि भगवान का अवतार होने वाला है। मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोपहर का समय है, भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। समस्त देवता नभमंडल में खड़े हो गए, भगवान की जय जयकार करने लगे, हाथ में पुष्प लेकर के भगवान के अवतरण की प्रतीक्षा करने लगे। आज माता कौशल्या जिस भवन में विश्राम कर रही थी, उस भवन की शोभा ऐसी हो गई है, उस भवन की शोभा का व्याख्यान करना नेति नेति कहीं पार न पावा। वेद भी बारंबार प्रणत हो जाते हैं कि महाराज भगवान की लीला, भगवान के अवतार की कथा कहना संभव ही नहीं है। माता कौशल्या का स्वरूप इतना सुंदर हो गया
मानो उसका व्याख्यान करना संभव ही न हो पाए। आज ब्रह्मादि देवता खड़े हुए हैं, भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है, शुभ समय आ गया, शुभ नक्षत्र आ गया, शुभ मुहूर्त आ गया और भगवान का माता कौशल्या के गर्भ से प्रादुर्भाव हो गया। बोले रघुनाथ जी महाराज की, श्री रामलला सरकार की जय हो। सबसे पहले रघुनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अब तो महाराज जैसे प्रादुर्भाव हुआ, सूर्य चंद्रमा सब स्थिर हो गए अपने अपने जगह पर और भगवान के दर्शन के लिए सब मंडल में खड़े हो गए और सब देवता भगवान की बारंबार प्रार्थना करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तन घनश्याम, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे कर